और राजधानी रायपुर की सबसे चर्चित विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण पर चुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस सीट के सबसे अहम दावेदार रहते थे बृजमोहन अग्रवाल, जो लगातार 8 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, रायपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा। स्पर्श, बात कीजिए। तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होगा, जहां लगातार 8 बार से चुने गए थे बृजमोहन अग्रवाल विधायक, और इस बार उनके बिना उपचुनाव होने जा रहा है। यानी वो चुनाव में शामिल नहीं है, लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार जरूर करेंगे। रायपुर दक्षिण सीट पर होगा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को सामने आएंगे। तो अलग अलग नेताओं का जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, और तमाम दल जो है वो तैयारी कर रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस जो है इस बार लाभ उठाना चाहती है बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी में। वो चाहते हैं इस सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करना, और इसको लेकर के जो है वो पीसीसी अध्यक्ष जो है वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। दक्षिण विधानसभा के सीट के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी भी लगातार जो है वो सक्रिय है ताकि वो विधानसभा उपचुनाव रायपुर दक्षिण सीट पर जीत हासिल करे। तो कांग्रेस बीजेपी जो है वो सक्रिय हो गए हैं ताकि इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। 13 नवंबर को है वोटिंग जो है वो दक्षिण विधानसभा सीट ऊपर उपचुनाव होंगे। 13 नवंबर को वोटिंग डाल किए जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। स्पर्श, आप हमें सुन पा रहे हैं? रखो फ्रेम में रखो। स्पर्श, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, और उसके साथ साथ कई राज्यों में जो उपचुनाव है उसका भी ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर जो उपचुनाव है उसका ऐलान हुआ है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनके सांसद बनने के बाद ही ये जो सीट है वो खाली होती हुई जो है नजर आई है, और बीजेपी का कहीं ना कहीं एक गढ़ के रूप में जो है इस सीट को जो है देखा जाता है। कि अब जो तैयारियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान है वो फिलहाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, और जिस दिन से मैंने उस सीट को खाली किया है तब से भारतीय जनता पार्टी उस सीट को दोबारा फिर से जीतने के लिए तैयारी में लगी हुई है। 8 बार वहां की जनता ने 35 सालों तक बीजेपी को जिताया है, और 9वीं बार भी वहां की जनता बीजेपी को जिताएगी, कमल खिलाएगी। सर, किस तरीके से आप समझते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में नतीजे रहे थे, तमाम जो लोग हैं कांग्रेस रिपीट होने की बात भी करते हुए जो है नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता नजर आया। कांग्रेस भी अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली, और तमाम जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। बतौर बीजेपी का मजबूत गढ़ कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस को आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस अब चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में नकारा, अभी लोकसभा चुनाव में नकारा, अभी हरियाणा में नकारा। अब वहां पर तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और जनता तेजी से विकास चाहती है, तरक्की चाहती है, काम चाहती है। वो अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी की सरकार कर सकती है। रायपुर शहर में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर बीजेपी के एमएलए जीत कर आए थे। अब वो सीट खाली होने के कारण 3 बीजेपी के एमएलए, फिर से चौथा एमएलए बीजेपी का बनेगा, और रायपुर शहर का तेजी से विकास होगा। सर, प्रत्याशी के संदर्भ में अगर बात करें, कब तक जो है हम माने कि जो ऐलान है वो होता हुआ नजर आ सकता है? उसके साथ साथ आपकी भूमिका के संदर्भ में हम माने तो सर किस प्रकार की भूमिका आपकी जो है वहां देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी? मेरी भूमिका वही होगी जैसे मैं चुनाव लड़ता हूं, और जितनी ताकत लगाकर, जितनी तन्मयता के साथ काम करता हूं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए हम काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत कर आएगी। सर, क्या कोई परिवारजन भी जो है चुनाव लड़ने का इच्छुक देखने को मिलता हुआ नजर आता है? कुछ इस प्रकार की भी जो खबरें हैं वो लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो प्रत्याशियों के बारे में चर्चा ये सामान्य बात है।
परंतु इसका निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा और केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा उसको हम विधायक बनाएंगे। सर, चूंकि आज 2 राज्यों के जो चुनाव है उनका ऐलान भी होता नजर आया है, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, किस तरीके से इन चुनावों को आप देख रहे हैं कि सर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत जो है देखने को मिलती हुई दोनों राज्यों में नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है। कांग्रेस के सपनों को हरियाणा की जनता ने चकनाचूर कर दिया। अब झारखंड की जनता भी देख रही है कि वहां जब से विपक्ष की सरकार बनी है तब से वहां का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बीजेपी जीत कर आएगी, सरकार बनाएगी और डबल इंजन का सरकार महाराष्ट्र और झारखंड का तेजी से विकास करेगी। सर, हरियाणा के नतीजे कुछ छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखने को मिलते हुए नजर आए, कितना असर आप मानते हैं कि जो हरियाणा की एक जीत देखने को मिलती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसका असर जो है उपचुनाव पे भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उनमें भी देखने को मिलेगा? देखिए, आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तब ये कोई नहीं मानता था कि वहां बीजेपी की सरकार बनेगी और बन गई। हरियाणा में भी चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्पेंसी की बात लोग करते थे तो हरियाणा की करते थे, वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए सुनिश्चित है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, इसके अलावा एक इतर ये प्रश्न लेना चाहूंगा कि आज प्रदेश के जो पूर्व सीएम है डॉक्टर रमन सिंह, उनका जन्मदिन भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है, किस तरीके? तो 23 नवंबर को रायपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की सांसद बृजमोहन अग्रवाल से। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार आगे है और भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी।